आसमान का अल्टीमेटम, बजा प्रलय का अलार्म। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं हर किसी को हैरत में डालने पर मजबूर कर देती है। इन खगोलीय घटनाओं का जितना सीधा संबंध विज्ञान से है, उतना ही सीधा वास्ता ज्योतिष से भी है। खास तौर पर मार्च में दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं, जिसे लेकर ज्योतिषियों ने चिंता वाली बात कही है। दरअसल मार्च के महीने में 15 दिन के अंदर दो बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। ये ग्रहण तबाही, विनाश और बर्बादी का संकेत दे रहे हैं। 14 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण होगा और 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। एक पक्ष में दो ग्रहण यानी विनाश, तबाही का संकेत। इसके दुष्प्रभाव का असर राजा और प्रजा दोनों पर होता है। ये स्थिति पूरे विश्व के लिए भयंकर होने वाली है। अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति और विकट हो सकती है। भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दुनिया भर में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं भी बड़ा संकेत दे रही हैं। जान माल की हानि की स्थिति बनती नजर आ रही है। मार्च के महीने में एक साथ दो ग्रहण हो रहे हैं। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है। शास्त्र कहते हैं कि एक महीने में दो ग्रहण पड़ जाएं तो वो बहुत विनाशकारी चीजों, अप्रत्याशित घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बनते हैं। एक पक्ष में दो ग्रहण यानी कि एक पाख दो गहना, ना राजा बचे ना सेना। तो इसका अर्थ है कि इसके दुष्प्रभाव से ना तो राजा बचती है, ना ही उसकी जनता यानी सेना यानी कि प्रजा बचती है। तो ये जो स्थिति होगी ये बहुत ही भयंकर होने वाली है। संपूर्ण विश्व के लिए आप देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध कई जगह चल रहे हैं। ये स्थिति और विकट हो सकती है। समय समय पर जो आजकल भूकंप वगैरह आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, विपदा आ रही हैं, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें, जान माल की हानि की स्थिति ऐसे में जरूर बनती है। 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना ज्योतिषियों के लिए भी बड़ी चिंता का कारण है। ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो लगता है तबाही के संकेत मिल रहे हैं। विश्व भर में अलग अलग देशों के बीच जंग चल रही है। कभी कश्मीर, कभी हिमाचल, तो कभी उत्तराखंड में बर्फीले तूफान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भयानक जल प्रलय की आहट हो रही है। कभी नेपाल, कभी भारत, कभी पाकिस्तान में धरती भूकंप से हिल रही है। पहाड़ों में भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। अब लगातार होने वाले दो ग्रहण भी बड़े संकेत दे रहे हैं। भारत में भले ही ये ग्रहण नहीं दिखेंगे तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी कहते हैं कि दो ग्रहण के नुकसान से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दिखाई देगा। जब कहीं पूरे विश्व में किसी भी कोने में ये दिखाई देगा तो उसका प्रभाव वहाँ ज्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत में नहीं दिखा तो इसका प्रभाव एकदम नगण्य है। इसका कहीं ना कहीं भौगोलिक स्तर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो ग्रहण होते हैं इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ कहा गया है कि इसका सबसे पहला प्रभाव हमारी सृष्टि पर पड़ता है, हमारी प्रकृति पर पड़ता है, फिर उसके बाद मनुष्यों पर पड़ता है। ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सच में धरती पर बड़ी हानि होने वाली है? क्या ये धरती युद्ध, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बर्फीले तूफानों का कहर झेलेगी? ये विषय ज्योतिषियों के शोध का है, लेकिन इतना जरूर है कि इस महीने आसमान में होने वाली दो बड़ी खगोलीय घटनाएं कुछ बड़ा संकेत दे रही हैं। क्या वाकई में जिस तरह की ज्योतिषीय गणना कह रही हैं कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो दोनों एक महीने में पड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ना तो प्राकृतिक लिहाज से ठीक है और ना ही देश दुनिया के लिए ठीक है? तो क्या वाकई में कुछ ऐसा छिपा है भविष्य के गर्भ में? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है। सीधे रूप से भारत प्रभावित होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप पर इसका प्रभाव है। वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी होता है तो एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। यूरोप में और अमेरिका में जैसी इक्वेशंस बन रही हैं यूक्रेन को लेकर, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी समस्या वहाँ शुरू हो और उसका प्रभाव भारत में पड़ना शुरू हो जाए, या भारत के लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। 6 महीने के अंदर अंदर भूकंप के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। भारत में यद्यपि कम है, लेकिन बाहर ये संकेत अधिक है। दूसरा, बादल फटने की और अचानक कहीं पर बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना होगा कि अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पूजा में भारत के लिए सुरक्षा मांगते रहें, विश्व के लिए सुरक्षा मांगते रहें। ईश्वर करे कि सब ठीक रहे। ये जो ग्रहण है, खास तौर से जो चंद्र ग्रहण जो 14 तारीख को पड़ेगा, ये ग्रहण कुछ बीमारियां लाता है, तो हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। इधर उधर का भोजन, जंक फूड, इन सब खानों से हमें बचना होगा। 6 महीने का परहेज हम सबको करना ही होगा। बाकी स्त्रियों आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब से हमने इस साल में एंटर किया है 2025 में, उसके बाद हमने एक के बाद इस तरह की चीजें देखी हैं। कहीं धरती डोल रही है। अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में भूकंप आया था और बिल्कुल पास ही में, यही दिल्ली में ही इसके भूकंप का केंद्र था। बर्फीले तूफान आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, तेलंगाना में हमने देखा कि वहाँ पर टनल में काम चल रहा था, तो वहाँ कैसे अभी तक मजदूर नहीं निकाल पाए हैं। उत्तराखंड में हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे धरती डोली। उत्तरकाशी में तो बल्कि एक हफ्ते तक लगातार रोजाना भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। तो क्या ये किसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त ठीक नहीं है? बल्कि इस साल तो गर्मी को लेकर भी प्रेडिक्शन है कि और सालों के मुकाबले इस साल गर्मी प्रचंड होगी। क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? ग्रहण का प्रभाव भारत पर तो नहीं है, ना ही चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, ना ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, ऐसा भारत का पंचांग कहता है।
लेकिन सूर्य पर प्रभाव है, चंद्रमा पर प्रभाव है, तो उसकी किरणों का कहीं ना कहीं प्रभाव धरती पर आता है। तो बिल्कुल उसके जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो दंगे फसाद हो, चाहे नेताओं पर संकट हो, या ऐसे बड़े बड़े जो धर्म युद्ध होते हैं, जैसे देश युद्ध होते हैं, इन पर प्रभाव हो, ये बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इनमें कोई दो राय नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ी घटना घटने के संकेत हैं। तो ये सत्य है कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं अपना कोई संकेत दे रही हैं। जब संसार में विपत्तियों के बादल घिरते हैं, जब प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध का भय हमें डराने लगता है, तब केवल एक ही आश्रय शेष रहता है, परमात्मा का नाम। ईश्वर की शरण में जाने से मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। जैसे एक नन्हा बच्चा अंधकार में अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है, वैसे ही हमें कठिन समय में परमात्मा के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ग्रहों की चाल, युद्धों की आहट, प्रकृति की विनाशशीलता, इन सब से बचाव केवल मानव की क्षमताओं से संभव नहीं है। परमात्मा की कृपा ही वह दिव्य कवच है जो हर संकट में हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें नित्य प्रभु का स्मरण करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए और अपने मन, वचन और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। जो भी हो, यदि हम परमात्मा की भक्ति में लीन रहेंगे तो कोई भी आपदा हमें विचलित नहीं कर सकती। भजन, ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म के द्वारा और स्व परिवर्तन के द्वारा हम अपने जीवन को सुरक्षित और दिव्य बना सकते हैं। सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे विश्व को भी शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हरिनाम ही हमारी सच्ची ढाल है, वही हमारी नैया को भवसागर से पार लगा सकती है।